बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर हाजी लियाकत मेरा नाम है और सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स है। अरसा 22 साल से मैं यूनिक में पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथ का HOD हूँ और आज हम कुछ फर्स्ट ईयर के टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज पहला चैप्टर जो है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। उसमें सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चों को ये इल्म होना चाहिए कि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट रियल, दूसरा इमेजिनरी। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस एटा वाई, वेयर z बिलोंग टू c। x और y जो हैं दोनों रियल नंबर हैं और एटा क्या है, एटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है और एटा स्क्वायर वो -1 के इक्वल होता है। is called a complex number, x is called the real part and y is called the imaginary part. As z is equal to 3 minus 4 iota, इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। 3 रियल पार्ट है और -4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ z। z का मॉडुलस, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। z मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। और फिर हम जब कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट में रियल पार्ट जो है एज इट इज आता है, इमेजिनरी पार्ट का हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो था वो एटा बी था, उसका साइन हमने चेंज किया, z कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस एटा बी। तीसरी इसकी बड़ी अहम प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इनवर्स लिखेंगे इसका a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एटा बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ मैं यहाँ पर अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करूँगा, जिसमें 1.2 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक करते हैं। -1 की पावर -21/2, -1 की जगह हमने लगाया एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर ऊपर पावर है -21/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। एटा की पावर -21। किसी भी टर्म की पावर अगर माइनस हो सबसे पहले उसको प्लस करना चाहिए। प्लस करने के लिए हम उसको डिवाइजर में ले आए 1 एटा की पावर 21, जिसको हमने एटा स्क्वायर में ब्रेक किया। एटा स्क्वायर की पावर 10 और एक पावर एटा की अलग की, 10 to the 20 और 121 हो गई। और ये 21 जो है अब एटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया। -1 की पावर 10, किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो -1 की पावर 10 1 हो गई। इट मीन हमारे पास नंबर रह गया 1 ओवर एटा। जब नंबर एटा डिवाइजर में हो तो उसके बाद फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, या एटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर जो है 1 को एटा से मल्टीप्लाई किया, एटा को एटा से मल्टीप्लाई किया एटा स्क्वायर, और एटा स्क्वायर की जगह हमने लगाया -1, तो एटा ओवर -1 इसका आंसर बन गया -एटा। लिहाजा आपने यहां तक नहीं छोड़ना, 1 ओवर एटा तक नहीं छोड़ना, इसको फर्दर सॉल्व करना है और इसका आंसर यहां तक बनाना है -एटा।